नमस्कार, मेरा नाम है धर्मजीत झा और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय मैथिली न्यूज़ चैनल द मिथिलांचल न्यूज़। यह मामला नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के भंगी पंचायत अंतर्गत मिल्की डुमरिया के एक मध्य विद्यालय स्कूल का है। दरअसल पूरा मामला यह है कि इस विद्यालय में चार दीवारी यानी बाउंड्री के निर्माण का कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य भंगी पंचायत के मुखिया श्री अजय शाह जी के द्वारा करवाया जा रहा था। बगल के ग्रामीणों ने कार्य को यह कहते हुए रोक दिया कि इस निर्माण कार्य में बहुत ही घटिया किस्म के सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उजरा बालू, मिट्टी वाला गड्ढा का बालू लगा रहा है और 2 नंबर ईंट, सीमेंट भी सबसे घटिया किस्म का। इसका हम लोग विरोध किए, रोकने का काम किए। इस पर तानाशाही मुखिया पिटीशन बना के थाना में हम लोग के ऊपर आवेदन दिया। हम लोग सारे मीडिया में हो, कलेक्टर को हो, ब्लॉक हो, सारे जगह हम लोग इसके लिए लिखित किए। ये लोग उल्टे हम लोग को कहता है कि 2 लाख रंगदारी लेने के लिए हम लोग पर दबाव डाल रहा है, इसलिए वो रोकने के लिए आता है काम को। सभी ग्रामीणों ने अपने सुर में सुर मिलाते हुए भ्रष्टाचार को सही ठहराया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने एक ही स्वर में एक ही बात कही, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। विद्यालय के पूर्व छात्र की भी सुनिए। चल रहा है, उसको किस तरीके से देख रहा है? गलत नज़रिया से यहाँ पे काम कर रहा है और हम लोग सही नज़रिया से देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग युवा भी विरोध किए हैं, जिसमें मेरा भी नाम पिटीशन में डाला है वो लोग कि ये लोग भी रंगदारी करने का अभी किया है। और हम लोग को जिस दिन से विरोध किए हैं, यहाँ पे वो अब मिट्टी वाला बालू था यहाँ पे, उसको हटा दिया गया है और उसको बरामदा में रखा गया है। और ईटा देख रहे हैं, इसके मेरे पास वीडियो क्लिप है, हम बनाए हैं, सब कुछ है, जहाँ जहाँ यूज किया है हर एक कुछ। और यहाँ पे कहीं भी लाल बालू यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक टेलर लाल बालू आया है अभी तक में, जिसमें देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 500 फीट से ऊपर ढलाई किया गया है और वो बालू उतना ही ख़त्म हुआ है। और हम लोग जिस दिन विरोध किए थे उस दिन से लाल बालू का यूज किया गया है, इससे पहले कुछ नहीं यूज किया गया है। उसमें थोड़ा सा यूज किया गया। कमरे में रखा गया, कमरे में रखा गया। रंगदारी का केस किया गया है, उसके लिए हम लोग घबराते, सच्चाई रहेगी और झूठा तो झूठा रहेगा। मध्य विद्यालय है और स्कूल का निर्माण कार्य है। कुल मिलाकर इसमें भ्रष्टाचार तो होना नहीं चाहिए। कुछ और ग्रामीण है, आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार यादव। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सही है क्या? हाँ, सही तो है। आप देख भी रहे हैं ना, बगल में ईटा के मौजूद है, आप भी अनुभवी आदमी हैं, आप देख सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? मामले की तफ्तीश करते हुए हम मुखिया जी के आवास तक पहुँचे। आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे मुखिया जी के पास और मुखिया जी की बात को भी ध्यान से सुनिए। मेरे साथ इस वक्त भंगी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजय शाह जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे, ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए थे विद्यालय के निर्माण में, उसमें क्या सच्चाई है और कितना गलत है। मुखिया जी, क्या है पूरा मामला? जी नमस्कार। मामला ये है कि मनरेगा योजना के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिल्की डुमरिया में 4 दीवारी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। वहाँ लगभग 5 लाख का 2 योजना है। वहाँ पे निर्माण का कार्य में किसी भी प्रकार का अनियमितता नहीं है। आप भी वहाँ पे अभी देख के आए हैं, मटेरियल मेरा गिरा हुआ है, गिट्टी 1 नंबर है, लाल बालू प्लॉट पे है और ईटा 1 नंबर उत्तम क्वालिटी का ईटा का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व का लोग काम में व्यवधान पैदा करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को भी और मेरे मनरेगा विभाग को भी आवेदन दिए थे कि 4 दीवारी का कार्य नहीं हो। विभागीय जांच किया गया जेई साहब निरंजन कुमार के द्वारा और जांचों उपरांत बताया गया कि आपका सामग्री सही है, मुखिया जी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामग्री का फोटो लिए, ग्रामीणों से पूछताछ किए और ईटा का भी जांच किए, मोबाइल में रिकॉर्ड किए। मेरा काम अनवरत जारी रहा। विभागीय आदेश के बाद जब उनके द्वारा विभाग से काम नहीं रुका उनके आवेदन पे, तो फिर जो है 25 तारीख को 11 बजे मेरा काम चल रहा था। कुछ असामाजिक तत्व के लोग
वहाँ पे पहुँच करके अपना डिमांड रखा, मनसा जाहिर किया, लेकिन मेरे द्वारा इनकार कर दिया गया। वहाँ उपस्थित समाज के लोगों ने उनको कहा, आपको अगर रुपया की ज़रूरत है तो हम गांव में चंदा लगा करके आपको रुपया देंगे, चारदीवारी के काम को आप बाधित नहीं कीजिए। तो वो लोग हो हंगामा करने लगे और मेरा काम को बाधित कर दिया। ग्रामीणों ने साफ आरोप लगाए हैं कि 2 नंबर बालू है, लोकल जो बालू है उसका प्रयोग किया जा रहा है। ये आरोप 100% निराधार है। आप फिजिकली प्लॉट पे गए हैं, आपके पास फुटेज होगा, आप फुटेज लिए होंगे, आप भी देखें। देखिए, ये आरोप है, सत्यता नहीं है, 100% तथ्य है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि स्कूल के पीछे एक गड्ढे खोदकर जो 2 नंबर बालू थे उसको छुपाया गया है। देखिए, विद्यालय में 2 सोख्ता निर्माण का योजना है। जो गड्ढा खोदा गया है, अभी भी गड्ढा है। जल जीवन हरियाली के तहत 2 सोख्ता निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया है। ये सब सारा निराधार आरोप है। द्वारा अब तक मात्र 2000 ईंटा ही वहाँ गिराया गया है। उसमें से कुछ ईंटा का प्रयोग डीपीसी के नीचे में, जो ग्रेड बीम होता है, उसके नीचे में डाला गया है। शेष ईंटा है। दूसरा कोई टेलर ईंटा मेरा वहाँ नहीं गया है। ईंटा के क्वांटिटी से आपको पता चल रहा होगा। और जो होता है बालू, जो है एक ही टेलर बालू के जो बालू गिरा है वह रखा हुआ है, गिट्टी का क्वालिटी रखा हुआ है। उनको मनसा पूरा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा ये करते हैं। ये इनका एक जगह का कहानी नहीं है श्रीमान, ये कई जगह कई साइट पे जा करके ये इनका फितरत हो चुका है। हर जगह ये डिमांड करते हैं, इनका मनसा पूरा नहीं होता है तो ये हर जगह यही काम करते हैं। हम लोग बताइए, काम करें कि इनको पैसा दें। एस्टीमेट में इसका कोई प्रावधान होता है? रंगदारी का, दलाली का कोई प्रावधान है एस्टीमेट में? हम इनको कहाँ से देंगे? हम उत्तम क्वालिटी का काम करेंगे, पैसा कहाँ से देंगे? ये सिर्फ जो होता है रंगदारी के उद्देश्य से ये हरकत करते हैं। इनका फितरत हो चुका है श्रीमान आज में कि ये क्या करते हैं। और वहाँ ग्रामीणों के द्वारा भी इनको समझाया गया, विद्यालय हित के काम में व्यवधान नहीं डाले। ग्रामीण जानते हैं ये दलाल किस्म के लोग हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं सारे दलाल किस्म के लोग हैं। इनके हरकत की वजह से ग्रामीणों ने कहा चंदा कलेक्शन करके आपको पैसा देंगे, विद्यालय के काम में पैर मत आइए, काम अच्छा हो रहा है। लेकिन ये अपने हरकत से बाज नहीं आया और विद्यालय हित, समाज हित के विरुद्ध निर्णय लेकर के काम को बाधित किया। मैं काफ़ी दुखी हूँ इससे। लेकिन एक चीज़ जो हमने भी देखा और वहाँ के ग्रामीणों ने भी यह आरोप लगाया कि कोई भी निर्माण कार्य जब शुरू होता है तो वहाँ एक सूचना पट्टी, एक शिला पट्टी लगाया जाता है जिसकी योजना का नाम होता है और कितने रुपए की ये योजना है, कितने राशि इसके लिए प्राकलित की गई है, उसकी पट्टी लगी होती है। लेकिन ये हमने भी नहीं देखा और ग्रामीणों ने इसके ऊपर आरोप लगाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, योजना पट्ट लगाने का उद्देश्य होता है आम जनों में यह जानकारी हो कि ये योजना कितना राशि का है, ताकि योजना अच्छा से हो सके, योजना में उतना राशि खर्च हो सके। इसी उद्देश्य से होता है। हमने जिस दिन शिलान्यास का कार्य किया, मेरा योजना 5 लाख रुपया से 600 कुछ कम ही है, 5 लाख से, दोनों योजना 5 लाख से बिलो है। लेकिन हमने पत्रकार को बताया कि मेरा योजना लगभग 10 लाख का है, जबकि 10 लाख से 1000 के लगभग में कम होगा। मैंने नहीं छिपाया कि मेरा योजना कितना का है, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य है पंचायत का विकास, और जब तक सांस रहेगा पंचायत का विकास करता रहूँगा जब तक जनता मौका देगी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायत के लिए? मैं अपने पंचायत की जनता को धन्यवाद देता हूँ। वहाँ भी, चूँकि वहाँ से मेरा घर का दूरी 5 किलोमीटर है और उसी समाज के लगभग लोगों ने असामाजिक तत्व के लोगों को दबाने का काम किया, और उस समाज के लोग अगर हमारे साथ नहीं होते तो हो सकता था उस दिन हमारा ये लोग हत्या कर देते। अब तक मामले को देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि ग्रामीणों का मुखिया जी से और मुखिया जी का ग्रामीणों से 36 का आंकड़ा है। हालांकि हमारा जो फर्ज बनता था, हमने दोनों पक्षों की राय आपके सामने रखी। अब आगे तो यह जांच का विषय है, कौन सही कौन गलत। ऐसा घटिया किस्म का मिट्टी में कहीं वर्क होता है।
बोलिए। हमारा नाम बैद्यनाथ यादव है। घर मिल्की डुमरिया, वार्ड नंबर 9, ग्राम पंचायत भंगी। हमारे घर के सटे बगल में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिल्की डुमरिया नाम से है, जो कि वार्ड नंबर 9 में ही अवस्थित है। वहाँ पर मनरेगा योजना के द्वारा 4 दीवारी निर्माण करने की बात हम लोग के संज्ञान में जानकारी में आई, तो वहाँ पर गए। वहाँ पर योजना संबंधी जो बोर्ड होता है, योजना संबंधी जो प्राकलन का जो है सूची होती है, न तो बोर्ड वहाँ पर था न तो सूची था। उसी क्रम में वहाँ पर देखे हम कि 3 नंबर का ईंट वहाँ पर 1 टेलर या 2 टेलर गिराया गया था। लोकल में जो घटिया किस्म का जो बालू होता है वाइट कलर का, उसमें मिट्टी का अंश ज़्यादा था और बालू का अंश कम था। उस घटिया सामग्री से काम शुरू हो रहा था, तो हम विभागीय लोगों को जानकारी दिए पत्र के द्वारा कि हमारे यहाँ जो 4 दीवारी का काम हो रहा है उसमें घटिया किस्म का बालू यूज हो रहा है। लोकल उसमें सरिया लगाया जा रहा है, जबकि ब्रांडेड सरिया लगना है, ब्रांडेड सीमेंट लगाना है। न तो ब्रांडेड सीमेंट था, न तो ब्रांडेड सरिया था, न ही चौपड़ा बालू का प्रयोग किया गया था। जबकि हर किसी योजना में उसमें बॉन्ड किया जाता है अभिकर्ता के द्वारा कि मैं उसमें योजना में प्रथम श्रेणी का ईंट प्रयोग करेंगे, चौपड़ा बालू सदा प्रयोग करेंगे और ब्रांडेड सरिया प्रयोग में लाएंगे, ब्रांडेड सीमेंट प्रयोग में लाएंगे, जबकि ऐसा वहाँ कुछ नहीं किया गया था।